एक बार की बात है, एक राज्य में 12 राजकुमारियां थी जो सुंदर होने के लिए प्रसिद्ध थी। हर राजकुमारी की अपनी खूबसूरती थी, कोई भी एक जैसा नहीं था। राजा राजकुमारियों को पढ़ाने में बहुत सख्त थे। उन्होंने अपने बच्चों को कढ़ाई और सिलाई सीखने के लिए मजबूर किया, वे विषय जिन्हें लड़कियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। राजकुमारियों, आज के लिए इतना काफी है। अपने कमरे में जाओ, सिलाई सीखना जारी रखो। तुम लड़कियों को ऐसी चीजें जानना जरूरी है। भोजन के अलावा लगभग हर समय राजकुमारियों को अपने कमरे में ही रहना पड़ता था। उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। मेरी बेटियां भी शादी की उम्र की होने लगी है। वे सभी खूबसूरत है। समय आने पर कई रईस और राजकुमार उनका हाथ मांगने के लिए आएंगे। राजा को विशेष करके नृत्य से नफरत थी, इसलिए उसने अपने बच्चों को कभी भी नृत्य सीखने की अनुमति नहीं दी। लेकिन इस सती ने सभी राजकुमारियों को घुटन का एहसास कराया। वे हमेशा सीमा से बाहर निकलने और नृत्य या पेंटिंग जैसे अपने शौक के बारे में अधिक जानने के तरीकों की तलाश करती रही। ये क्या है? क्या मैंने आपको नाचने पर रोक नहीं लगाई थी? पिताजी, ये जूते सिर्फ गलती से फटे थे। हमने उन्हें सिलाई का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया था। हर रात जब राजकुमारियां सोने जाती थी तो राजा ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगाते थे। लेकिन अगली सुबह राजा ने हमेशा देखा कि उनके जूते फटे हुए होते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या हुआ था। उठो, इन जूतों का क्या हुआ? आप मुझे बताओ, क्या फिर से मुझसे छिपकर नाचने के लिए गई थी? पिताजी, आप ही हैं जो हर रात दरवाजा बंद करते हैं। हम कैसे बाहर निकल सकती हैं? वे हमारे लंबे समय तक उपयोग करने के कारण फट गए हैं और हम उन्हें ठीक नहीं करवा पाए। राजा को मदद की तलाश में हर जगह इस बात को फैलानी पड़ी। ओह अद्भुत! देखो, अगर मुझे पता चल जाए कि रात में राजकुमारियां कहाँ नाचती हैं, तो मेरे पास कुछ भी हो सकता है। मैं एक राजकुमारी का पति भी बन सकता हूँ। मुद्दा ये है कि क्या तुम इसे 3 दिनों में कर सकते हो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें एक सजा भुगतनी होगी। वहाँ पर कई रईस थे, साथ ही पड़ोसी राज्य के राजकुमार भी आए हुए थे पता लगाने के लिए। लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, तो सभी को अपनी सजा भुगतनी पड़ी। नोलन नाम का एक व्यक्ति था जो अपने दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। अपनी खराब स्थिति के बावजूद उसने हमेशा लोगों की मदद की जब भी वो कर सकता था। राज्य से खबर सुनने के बाद वो भी शामिल होना चाहता था। अरे वाह, एक चुनौती! मैं इसे अपने लिए लेना चाहता हूँ। चलो। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खतरे में थी। वो लुटेरों से घिरी हुई थी। एक बहादुर सैनिक के रूप में वो बिना सोचे समझे लुटेरों से लड़ने के लिए तुरंत दौड़ा। फिर उसने बूढ़ी औरत को बचा लिया। मैडम, क्या आप ठीक है? आप भूखी होंगी। मेरे पास एक ब्रेड है, आप इसे रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ओह, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी भूखा नहीं हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? जी, मैं राजा की चुनौती लेने जा रहा हूँ। पलक झपकते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल गई। ये पता चला कि जो कुछ भी हुआ था परी द्वारा किसी भी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक नाटक था और नोलन अकेला था जिसने बूढ़ी औरत की मदद करने की हिम्मत की और उसे लुटेरों से बचा लिया। युवक, मैं आपको ये बता दूं कि केवल आप ही हैं जिन्होंने मेरी चुनौती को पार किया है। आपकी उदारता और दया के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक चीज दूंगी। ये अदृश्य करने वाला चोगा आपका इनाम है। बेशक जिस तरह आप इसका इस्तेमाल करेंगे वह आपके भविष्य को परिभाषित करेगा। इसे ध्यान से इस्तेमाल करें। मेरे शब्द याद रखें, यदि आप राजा की चुनौती को पार करना चाहते हैं तो आपको राजकुमारी द्वारा दी गई किसी भी चीज से दूर रहना होगा। अदृश्य चोगे के साथ नोलन ने उस जगह को खोजने के बारे में और अधिक आत्मविश्वास प्राप्त किया जहां राजकुमारियां अक्सर बाहर जाती थीं। जब वो राजा के पास पहुंचा तो उसे राजकुमारियों के कमरे के बगल वाले कमरे में रहने की इंतजाम किया गया। वो राजकुमारियां वास्तव में बहुत अभिमानी थी। सबसे छोटी राजकुमारी को छोड़कर किसी ने नोलन से बात नहीं की। हेलो राजकुमारी। नोलन को पता चला कि सबसे छोटी राजकुमारी कितनी मिलनसार थी। उसके दिल में धीरे धीरे उसके लिए भावनाएं आने लगी। सबसे छोटी राजकुमारी कितनी प्यारी और मेहमान नवाज थी। वह अभिमानी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। दिन के समय सबसे छोटी राजकुमारी अक्सर बात करने के लिए नोलन के पास आ जाती थी। सबसे छोटी राजकुमारी बहुत सुरक्षित थी। वो बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। नोलन की कहानियों ने उसे वास्तव में आकर्षित कर दिया। क्योंकि नोलन के दिल में छोटी राजकुमारी के लिए भावनाएं थी और उसने कोई सावधानी नहीं बरती, नोलन को पहले 2 दिनों तक कुछ भी पता नहीं चला। क्योंकि हर रात सोने से पहले सबसे छोटी राजकुमारी हमेशा नोलन के लिए पीने के लिए एक शरबत ले आती थी। असल में वो एक नशीला पदार्थ पिलाती थी। थोड़े समय तक नोलन के साथ रहने के बाद सबसे छोटी राजकुमारी को धीरे धीरे नोलन के अच्छे स्वभाव का एहसास हुआ। ये नोलन इतना बुरा नहीं है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, ना पैसे के लिए और ना ही किसी लाभ के लिए। तीसरी सुबह राजा नोलन के पास आया। नोलन, क्या आपको कुछ पता चला? याद रखें, आज आखिरी दिन है। यदि आपके पास कोई खबर नहीं हुई तो आपको मार दिया जाएगा। मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश ना करें। मेरे शब्द याद रखें, यदि आप राजा की चुनौती को पार करना चाहते हैं तो आपको राजकुमारी द्वारा दी गई किसी भी चीज से दूर रहना होगा। उस रात भी सबसे छोटी राजकुमारी फिर से नोलन के यहाँ पहुँची और एक शरबत लेकर आई। ओह नोलन, ये आखिरी रात है। मैं आपके लिए मेरी आशा के रूप में ये शरबत लाई हूँ।
नोलन ने शरबत को पकड़ा और पी लिया। ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। वो अपनी आंखें और नहीं खोल पा रहा था। राजकुमारी ने देखा कि नोलन सो रहा है और वो धीरे से अपने कमरे में चली गई। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या होगा अगर? वैसे भी मैं अपनी बहनों को धोखा नहीं दे सकती। कल सुबह ज्यादा से ज्यादा मैं पिताजी से उसे माफ करने के लिए कहूँगी। हालांकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, नोलन उठ चुका था। उसने अपने मुंह से शरबत थूक दिया और अपने अदृश्य चोगा पहन लिया और उसके पीछे चला गया। राजकुमारियों के कमरे में गया। नोलन हैरान हो गया जब उसने सबसे बड़ी राजकुमारी को अजीब हरकतें करते हुए देखा और जमीन के नीचे एक सुरंग दिखाई दी। नोलन ने तुरंत राजकुमारियों का पीछा किया। तब उसने पाया कि बाहर राजकुमारियां एक गुप्त बगीचे में गुप्त मार्ग से जा रही थी। चांदी के पत्तों से सजाया गया रास्ता बहुत खूबसूरत था। बहन, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। चलो, ये आपका पहली बार नहीं है ना? हमारे रहस्य का पता कौन लगा सकता है? ओह, क्या आप नोलन नाम के आदमी की चिंता कर रही हैं? कुछ समय बाद उनका पीछा करते हुए नोलन को जमीन के नीचे एक शानदार बगीचा दिखा। एक मधुर गीत गूंज उठा। राजकुमारियों ने एक एक करके लकड़ी के फर्श पर कदम रखा और आत्मविश्वास से नाचते हुए दिखाई दिए। मधुर ध्वनि सुनकर नोलन को अपना चोगा गिराने और राजकुमारियों के साथ नाचने की इच्छा हुई। ये पता चला कि 12 राजकुमारियां हर रात यहाँ नृत्य का अभ्यास करने आती थी। हाँ बहनों, सुबह होने वाली है। हमें वापस जाना होगा या नोलन को पता चल जाएगा। महल में वापसी के दौरान नोलन ने बहनों से एक कदम आगे रहने की कोशिश की। वो वापस अपने कमरे में चला गया, अपना चोगा उतार दिया और पिछली रात की तरह खर्राटे लेते हुए बिस्तर पर सो गया। देखो, आपने सुना उसके खर्राटे? क्या आपको अब और चिंता करने की जरूरत है? अगली सुबह राजा ने 12 राजकुमारियों और नोलन को महल में बुलाया। क्या हुआ नोलन? क्या तुमने उस जगह का पता लगा लिया जहाँ कल रात मेरी बेटियों ने कदम रखा था? राजकुमारियां हंस पड़ी। उन्हें विश्वास था कि नोलन दूसरे की तरह असफल होगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा था। महाराज, मेरे पास आपका जवाब है। कृपया मेरे पीछे आए। नोलन ने सुरंग को उसी तरह खोला जिस तरह बड़ी राजकुमारी ने खोला था। वो राजा को चांदी के पत्तों वाले पेड़ों से सजे रास्ते से ले गया जहाँ से वो कल रात गया था। हमारी राजकुमारियों को इसे हमेशा के लिए नहीं छिपाना चाहिए। अपने जुनून और सपनों को पूरा करने में क्या गलत है? इस समय तक 12 राजकुमारियों को ये स्वीकार करना पड़ा। पिताजी, कृपया हमें अपना निजी स्थान और शौक छोड़ने के लिए मजबूर ना करें। जितना अधिक आप हमें रोकते हैं, उतना ही हम बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए तरसते हैं। इस जगह के बारे में हमें एक पत्र से पता चला था जो हमारी माँ हमारे लिए छोड़कर गई थी। उन्होंने ही हमें इस बगीचे का गुप्त रास्ता भी बताया था। हमारे लिए ये हमारे सपनों का रास्ता है, इसलिए हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। अपने बच्चों की बात सुनने के बाद राजा को अचानक एहसास हुआ कि वो बहुत सख्ती बरत रहे थे, जिससे उसके बच्चे असहज हो गए। ये सब का कारण रानी के जाने की वजह से था। उन 12 राजकुमारियों की माँ। अतीत में राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। उन्होंने हमेशा हर चीज में उनका साथ दिया, जिसमें नृत्य करने का उनका जुनून भी शामिल था। हालांकि जब वे एक पहाड़ पर घूम रहे थे, नृत्य करते समय लापरवाही के कारण रानी दुर्भाग्य से फिसलकर नीचे गिर गई। तब से राजा को विशेष रूप से नृत्य से नफरत हो गई थी। राज्य के सबसे बड़े उत्सव में भी नृत्य पर पाबंदी लगा दी गई थी। राजा ने अपना मन बदल लिया था। उसने राजकुमारियों को बाहर जाने की अनुमति दी और वो करने दिया जो उन्हें पसंद था और उन लोगों को जानने के लिए जिन्हें वे उपयुक्त महसूस करती थी। राजा ने अपना वादा निभाया। नोलन को एक राजकुमार बना दिया गया था और उनका अनुरोध था कि सबसे छोटी राजकुमारी के साथ रहने की अनुमति दी जाए। सबसे छोटी राजकुमारी को भी नोलन के लिए भावनाएं थी, इसलिए उन्हें प्यार में पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा।